हमने जो आज कंपाउंड्स पढ़ने हैं उनमें से पहला कंपाउंड हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो आईयूपैक नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और इसका कॉमन जो नेम है वो आपके पास है जी सोडा ऐश। सोडा ऐश। ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि वाई इट इज नेम्ड एज सोडा ऐश। ठीक है, इसे सोडा ऐश क्यों कहा जाता है? अगर इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएं तो ये आपके पास वॉशिंग सोडा बन जाएगा। वॉशिंग सोडा। अगर इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएं तो ये वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? वो एक प्रोसेस है जी साल्वे प्रोसेस। Na2CO3 को हम साल्वे प्रोसेस के जरिए जी प्रिपेयर करते हैं। तो साल्वे प्रोसेस की मदद से हम इसे प्रिपेयर करते हैं। इसकी मैं एक ना आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। ट्रिक कौन सी है? कैब रूल। ये जो है कैब रूल, ये साल्वे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। साल्वे प्रोसेस में से अक्सर पेपर में एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। बुक में नहीं दिया हुआ साल्वे प्रोसेस। कैब से क्या मुराद है? सबसे पहले आपने क्या करना है जी, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेना है। क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट ले लेना है। और ए से मुराद आपके पास होगा अमोनिया। ठीक है। और आर से मुराद यहाँ पे बी से मुराद यहाँ पे होगा ब्राइन। ये ब्राइन क्या चीज होती है? कोई बताएगा? व्हाट इज ब्राइन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, ये जी सर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। क्या होता है? एक होता है सोडियम लिक्विड, NaCl लिक्विड, और एक होता है आपके पास NaCl एक्वस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा मुझे? सर एक तो और होता है, एक में वाटर होता है। एक में क्या होता है? सर एक हमारे पास एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब उसमें वाटर होता है, डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट NaCl लिक्विड की क्या जाती है। होगा? और सर सर वो लिक्विड मोल्टन होगा। लिक्विड नहीं, ये मोल्टन होता है। सही बताया है इन्होंने, काशिफ ने बताया है। मोल्टन होता है ये। ठीक है। और दो चीजें, अब एक्वस की बात की जाए तो इसे हम प्रिपेयर किससे करते हैं? NaCl को प्रिपेयर किससे करते हैं? मोल्टन NaCl को डाउन सेल की मदद से। किससे? डाउन सेल की मदद से। और एक्वस आपके पास किससे प्रिपेयर करते हैं? एक्वस NaCl, सॉरी सर सॉरी, डाउन सेल से तो हाँ ये डाउन प्रिपेयर। डाउन सेल से सर हम CO2 पास हाँ की जी। जाती है। अब देखिए, डाउन सेल से हम प्रिपेयर करते हैं लिक्विड NaCl। क्या प्रिपेयर करते हैं? लिक्विड NaCl डाउन सेल से। और एक्वस NaCl हम प्रिपेयर करते हैं साल्वे प्रोसेस से। किससे? साल्वे प्रोसेस से। ठीक है। ये चीजें नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में एक्वस दिया होगा और पूछा जाएगा जी इसको हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, या पेपर में दे दिया लिक्विड है तो इसको आप किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको जी। सर ये हमारे पास जो डाउन सेल होता है वो तो सर सॉलिड सोडियम के लिए नहीं हम उसे यूज करते। हाँ जी, सोडियम की एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं ना। NaCl का सोल्यूशन नहीं लेते उसमें, सोडियम की ही सर एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सर NaCl मतलब फिर कैसे बनता है उसे? NaCl लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि डाउन सेल में NaCl को यूज करते हैं लिक्विड को। ठीक है। NaCl एक्वस में हम करते हैं उसको यूज साल्वे प्रोसेस में। ठीक है। ठीक हो गया सर आपसे। यूज करते हैं, प्रिपेयर लफ्ज नहीं है, चले उसे रिमूव कर दे, यूज करते हैं हम। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जी साल्वे प्रोसेस में क्या यूज होता है, एक्वस NaCl या लिक्विड? सर एक्वस।
तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक्वस NaCl यूज होता है। तो तीन मैंने स्टेप बताए कैब रूल। कैल्शियम कार्बोनेट लें, फिर क्या करें उसकी बाद में अमोनिया, फिर आपके पास ब्राइन सोल्यूशन। तीन चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। अब सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसे ब्रेक करवा दे कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, इसे ब्रेक करवा दिया। अब आपने उसमें से अमोनिया गैस पास कर देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड में से अमोनिया ले लिया आपने, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आपके पास ये दो स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, अमोनियम बाइकार्बोनेट ले लेना है आपने, और उसमें से ब्राइन सॉल्यूशन को आपने पास करना है NaCl को। जब इसको पास करेंगे तो आपको पता है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन जाएगी। अब मुझे बताएं कि बाइकार्बोनेट स्टेबल होती है या अनस्टेबल होती है जी? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। अनस्टेबल होती है सर। और ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है। हाँ जी, सोडियम कार्बोनेट में चली जाएगी। तो आपके पास क्या बन के आ गया जी, सोडियम कार्बोनेट बन गया। किस प्रोसेस की मदद से, साल्वे प्रोसेस में, ठीक है। तो आपने तीन चीजें याद रखी, कौन कौन सी, कैब रूल याद रखने आपने, CAB, बस, और कोई चीज नहीं याद रखनी। ये एक आसान तरीन ट्रिक बता दी मैंने आपको, ठीक है। क्लियर है सबको? तो अब हम बात करते रिएक्शन, इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन देखते हैं। जैसे Na2CO3 का सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अगर रिएक्शन करवाया जाए तो आपके पास एक चीज बन के आती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? और ये पेपर में बड़ा पूछा जाता है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम सिलिकेट, वाटर ग्लास कहते हैं इसको। वाटर ग्लास। वाटर ग्लास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोलबल होता है। किसमें सोलबल होता है? वाटर में। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाटर ग्लास कहते हैं, ठीक है। सर ग्लास क्यों कहते हैं, ये सिलिकॉन की वजह से? ये आपके पास एक कंपाउंड प्रिपेयर होता है जो वाटर में सोलबल होता है, ठीक है। जो ग्लास, ये सिलिकॉन ही तो यूज होता है मोस्टली। सिरेमिक जो मटेरियल, आप घरों में सिरेमिक के बर्तन नहीं यूज कर रहे होते, जो चाइना जिसे हम कहते हैं ये चीनी के बर्तन है, तो वो किससे बने होते हैं? वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो हमारे लिए। अब हम बात करेंगे, एक कंपाउंड होता है हमारे पास Na2S2O3। ये हमारे पास होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या इसका नाम है? सोडियम थायोसल्फेट। हैपो का लफ्ज सुना है आपने कभी? हैपो। जी सर, हाँ जी सर, हाइपो हेलोस एसिड पढ़ा हुआ था वो 8 चैप्टर में। तो अब देखें, Na2 हैपो इसे कहते हैं। Na2S2O3 के साथ अगर आप 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दें तो ये हाइपो बन जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई जी? और ये इसका फार्मूला पूछा जाता है पेपर में, हाइपो का फार्मूला। सर इसका नेम ओनली हाइपो या फिर ओनली हाइपो हाइपो, सोडियम? ओनली हाइपो। दूसरा भी कह सकते हैं आप, लेकिन जो इसका कॉमन नेम यूज हो, अगर पेपर में हाइपो पूछा जाए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइपो, तो आपने ये, ठीक है। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, प्रिपरेशन इसकी देखते हैं। ये प्रिपेयर होता है जी, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएं जब हम सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मुझे बताएं, यहाँ पे सल्फर दो तरह की रिएक्शन शो करवाएगा, क्यों करवाएगा बताएं? हाँ जी, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। हाँ जी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर अपनी न्यूट्रल स्टेट में है। जब भी मैंने आपको बताया था कुछ चीज अपनी न्यूट्रल स्टेट में होती है
तो वो दो तरह की रिएक्शन शो करवा सकती, कौन से? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये देखिए, ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगी और रिड्यूस भी हो जाएगी। तो ये आपके पास बन के आ जाएगा जी सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो ये डिसप्रोप रिएक्शन है जी आपके पास। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। ये आपके पास ना आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, ये आपने याद रखना है। किस में यूज होता है? आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में बहुत पूछा जाता है। ये मैं कंपाउंड जो आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके पास वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? हाँ जी, सर रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद दूसरों को सारा ये यानी reduce करके खुद कर दें, oxidize खुद हो जाते ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस करें, खुद को ऑक्सीडाइज हाँ करें। जी। व्हाट इज रिडक्टेंट? वो यही होता है, रिड्यूसिंग एजेंट को ही कहते हैं। हाँ जी, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये मैंने क्वेश्चन पूछे थे मोस्टली के गलत। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन सर। तो हाँ जी, और मोस्टली लोगों ने बस मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी उनको रट लिया था, और ये चौथी मैंने इसलिए नहीं बताई थी कि पेपर में पूछूंगा, तो ये गलत की हुई थी मोस्टली ने। थोड़ा सा दिमाग लड़ाया करें कि जी अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये किस में यूज होता है? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है। ये आयोडीन को क्या कर देता है जी? आयोडीन की रिडक्शन करवा देता है। कैसे? ये रिएक्शन होता है उसमें Na2S2O3 ये कन्वर्ट कर देगा Na2S4O6 में। ठीक है, ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड। ये हम 4th कंपाउंड पढ़ रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड। इसके जो कंपाउंड होते हैं आपके पास ऑक्साइड होता है एक, तो कौन सा? K2O क्या होगा इसका ऑक्साइड? पोटाशियम आयोडाइड ये ऑक्साइड। अच्छा, ये मैं एक आपको बता रहा हूं, पहले हमने पढ़ा है ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। लेकिन एक नया वर्ड मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे, वो भी नोट कीजिएगा। ये क्या है? आपके पास ऑक्साइड होता है, और ये आपके पास क्या होता है जी? KO2 सुपर ऑक्साइड होता है। एक लफ्ज होता है सिसक्यू ऑक्साइड, सिसक्यू ऑक्साइड। हाँ जी, व्हाट इज सिसक्यू ऑक्साइड? हाँ जी, कोई बताएगा? एनीवन? सिसक्यू ऑक्साइड या तो याद रख लें, जब भी 2 मेटल के एटम 3 ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करके जुड़े हुए हों तो उसे हम कहेंगे सिसक्यू ऑक्साइड। मिसाल के तौर पर K2O3। हाँ जी, समझ आई बात की या नहीं आई? बताएं। सर लागी समझ। ठीक है, तो ये आपके पास होता है जी सिसक्यू ऑक्साइड। तो इसकी KI की प्रिपरेशन कैसे करते? KOH के साथ अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करवा दिया जाए तो आपके पास पोटाशियम आयोडाइड प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है जी। इसके रिएक्शन क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पोटाशियम आयोडाइड का अगर Ag पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो ये आपको देता है Ag आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड देगा। और इसके जो ये आपने याद रखने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, तो येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। कौन से होते हैं? येलो प्रेसिपिटेट। और पोटाशियम आयोडाइड अगर लेड 2 पॉजिटिव के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए, लेड आयोडाइड बनता है, इसके प्रेसिपिटेट भी क्या होंगे? येलो होंगे। ठीक है। अगर पोटाशियम आयोडाइड का कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो कॉपर 2 I2 बनता है, मतलब, और इसके प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें, और चौथी चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कलर के बारे में पूछा जाता है इसमें। पोटाशियम आयोडाइड का अगर Hg2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आपके पास Hgi2 बनता है, और Hgi2 के जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट। और Hg, सर ये स्कारलेट कौन सा कलर होता है? ये शेड आ स्कारलेट जाता है ना, इसमें नेट में सर्च करेंगे आपको वो कलर शो हो जाएगा। ठीक है। रेड के शेड्स जैसे नहीं आई लाइनर के शेड होते हैं बहुत से, एक कलर में मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, तो रेड का ये एक शेड होता है। ठीक है। अब Hgi2 जो होता है ये आगे फर्दर अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक डाउन होकर बनाता है आपके पास K2HgI4। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, K2HgI4। इसका नाम कोई बताएगा, इसे क्या कहते हैं? जी, इसे कहते हैं नेस्लर रीएजेंट। नाम सुना है पहले कभी, नेस्लर रीएजेंट? ठीक है, इसे कहते हैं नेस्लर रीएजेंट। अब ये नेस्लर रीएजेंट का काम क्या है? इसका काम भी पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज द वर्क ऑफ नेस्लर रीएजेंट। तो इसका जो बेसिक काम होता है वो डिटेक्शन करवाता है, किस चीज की? डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयंस। किसकी? अमोनियम आयंस की डिटेक्शन करवाता है ये आपके पास। इसका रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। K2HgI4 को अगर अमोनियम पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आपके पास एक चीज बनती है, उसका नाम मैं अभी बताता हूं। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये आयोडीन है। तो इसका नाम क्या है जी? आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस। क्या नाम है इस कंपाउंड का? आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस। तो आप लोग नोट करें इसका नाम और कल मुझे बताइएगा इसे क्यों कहते हैं आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस। ठीक है। तो K2HgI4 को हम कहते हैं नेस्लर रिएजेंट। इसका काम होता है अमोनियम आयंस को डिटेक्ट करवाना, और जब अमोनियम आयंस के साथ इसका रिएक्शन होता है तो आपके पास आयोडीन्स ऑफ मिलियंस बेस बनता है। इसका फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, दोनों के फार्मूले। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया जी ग्रुप 1 के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो इसका पहला जो रिएक्शन हमारे पास है कि G2 ग्रुप सेकंड का जो रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ हम देखते हैं। मेटल का अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का तो मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगर मेटल का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो कार्बाइड्स बनते। क्या बनते? कार्बाइड्स, मेटल कार्बाइड्स। हाँ, एक चीज जो ना पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस का टॉपिक है छोटा सा, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके प्रोडक्ट पूछे जाते हैं हाइड्रोलिसिस के बेसिकली। वो प्रोडक्ट आपने हर सूरत में याद रखने हैं। पहला प्रोडक्ट है जी ब्रिलियम कार्बाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो आपके पास
जो कंपाउंड बनता है वो होगा मेथनाइड्स। क्या आएगा? मेथनाइड्स। समझ आई इस बात की या नहीं? मिथेनाइड्स। और दूसरा, अगर आपका MgC2 का C2 की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो प्रोपाइन आइड्स बनता है। क्या बनता है? प्रोपाइन आइड्स। और बाकी जितने भी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इन तीनों से आपको बनता है एसिटाइल आइड्स। क्या बनेगा? एसिटाइल आइड्स। हाँ जी, समझ आई या नहीं आई किसी को? सर रिपीट कर दीजिएगा। बात कर रहा था कि अगर आप बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके पास मीथेन आएगा। अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस करवाते तो प्रोपाइन आपके पास मिलेगा। और अगर आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की करवाते तो एसिटाइल मिलेगा आपके पास। हाँ जी, एसिटाइलिन मिलेगी। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाता हूं तो मजीद समझ में आएगी। देखिए मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको मिलता है एसिटाइलिन। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है, बताएं। बेरिलियम के साथ सर इसमें हमारे पास वो मीथेन। हाँ जी, मीथेन मिलता है आपके पास। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस जो मैंने आपको बताई है। तो आगे हम बात करेंगे जी। दूसरा जो हमारे पास पहला कंपाउंड है सेकंड ग्रुप का, वो है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं पहले, सबसे पहले। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आयुर्वेदिक नेम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और इसका जो कॉमन नेम है वो आपके पास स्लैक्ड लाइम होता है। अच्छा, एक लफ्ज होता है स्लैक्ड लाइम और एक होता है मिल्क ऑफ लाइम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिल्क ऑफ लाइम एंड स्लैक्ड लाइम? जी, सर मैग्नीशियम का जब हम वाटर सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, नहीं नहीं मैंने क्वेश्चन सुन ले। मिल्क ऑफ लाइम एंड स्लैक्ड लाइम। Sir, suspension of calcium hydroxide in water is called milk of lime. अच्छा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो स्लैक्ड लाइम फिर क्या चीज है जी? स्लैक्ड लाइम क्या हुआ फिर? सर ये CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। नहीं, अब सुन ले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होती है आपके पास, सॉरी, जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम। समझ आ रही है? बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें और उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, वाटर में उसकी सस्पेंशन बना लें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या चीज होगी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसके साथ? वाटर के साथ। उसे हम क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ लाइम। समझ आई बात या नहीं आई, बताएं। सर ये मिल्क ऑफ लाइम दोबारा बताइएगा। मिल्क ऑफ लाइम होता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो स्लैक्ड लाइम होगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक बेनिफिट है जी, कोई बताएगा ये किस चीज के लिए यूज होता है? सर ये सफेदी के लिए, व्हाइट वॉश। नहीं, ये एक चीज की डिटेक्शन के लिए भी ब्लीचिंग के इस्तेमाल लिए। होता है। एक चीज की Sir, हाँ जी, soil में check करने के लिए। क्या चीज डिटेक्ट करने के लिए?
एसिडिटी। ये CO2 को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। CO2 को कैसे? इसका जब रिएक्शन होता है ना तो आपके पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब एक बात याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपके पास स्पेरिंगली सोलबर होता है इन वाटर। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? वाइट टर्बिडिटी होती है इसकी, कलर की क्या होती है? मिल्की सा कलर होता है। कौन सा कलर होता है? मिल्की। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये अगर ये थी लिमिटेड सप्लाई में। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिटेड सप्लाई में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाए तो हमारे पास क्या चीज बनेगी? बताएं। मिल्की बनेगी कोई चीज, कैल्शियम कार्बोनेट होगी वो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेस में पास कर दी जाए कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या बन जाएगा? एनीवन? फिर आपके पास बनेगा कैल्शियम HCO3 ट्वाइस। ये जो होता है ये आपका वाटर में सोलबल होता है। किसमें सोलबल होता है? वाटर में। और यहां पर आकर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? जो वो दूधिया सा कलर होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, जो एस ब्लॉक है ना जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो MCQs पेपर में पूछ लिए जाते हैं, दो तीन, एक दो। किसी कंपाउंड का नाम पूछ लिया, फार्मूला पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। दोबारा बता दें कि अगर हम लोग एक्सेस सप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम ट्वाइस। बाइकार्बोनेट। हाँ जी, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास कैल्शियम बाइकार्ब। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसीलिए मैंने ना ये सेपरेट कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को मजीद अच्छे से क्लियर हो जाए। कैल्शियम ऑक्साइड जी, इसे हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। और एक बात आपने मुझे बतानी है, ये 3-4 कंपाउंड का मैंने आपको बताया कि इसको क्विक लाइम ही क्यों कहते हैं। हाँ जी, एनीवन कोई बता सकता है? नहीं तो कल मुझे आप नोट कर लीजिए जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो आपके पास क्या चीज बनती है? स्लैक्ड लाइम बन जाती है। क्या चीज बनती है? स्लैक्ड लाइम बन जाती है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दे तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। अब मुझे एक बात बताएं, कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है? और ये हमारे पास एसिटाइलिन। एसिटाइलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये थी कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये जितने भी नाम है ना, मैंने कल आपसे पूछना है कि लाइमस्टोन क्यों कहते हैं या क्विक लाइम क्यों कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? तो ये ये आप लोग की असाइनमेंट है, ऐसे समझिए आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी कि इसे क्यों कहते हैं, कल मैं आपसे पूछूंगा। तो आगे हमारे पास है कि जी इसको अगर आप ब्रेक डाउन करवा दे, हीट दे दे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विक लाइम बन जाता है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए क्विक लाइम इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड या डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और बोथ और नन जी। से डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्लस वाटर आपको ऑब्टेन होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको ऑब्टेन होती है, ठीक है। और फोर्थ कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, सॉरी क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। अगर आपके पास कैल्शियम SO4
2 वाटर मॉलिक्यूल है तो ये आपका क्या होगा, जिप्सम होगी। क्या होगी, जिप्सम होगी। अगर आपके पास कैल्शियम सल्फाइड डाट 1/2 वाटर मॉलिक्यूल है तो ये आपके पास क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पता है क्या चीज होती है? जी सर। हाँ बताएं। सर ये बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वो घरों में जो सुराख नहीं होते, वो जब जी सफेदी वाला करता है तो छोटे छोटे सुराख बच जाते हैं, तो सर, वो, जब हड्डियां टूट जाती है तो उनके हाँ ऊपर जो जी, पट्टी की जाती है वो बाइंडिंग भी। बाइंडिंग में भी यूज होता है और सुराख को फिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सांचे बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो ये कोइंस नहीं है। बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, स्टैचू जो होते हैं आपके पास, सर ठीक ये है। कोइंस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी। तो अब देख ले, कैल्शियम सल्फेट डाट 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं रिएक्शन बता रहा हूं, अगर इसे हीट करें तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट डाट 1/2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाए तो उसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर फर्दर हीट करें, पूरा का पूरा वाटर निकल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कोई बताएगा जी? Dead burnt. हाँ जी, डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर कहेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ कंपाउंड है हमारे पास जी, वो आपके पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बुक में भी नहीं है। ये जितने मैंने आपको, बहुत सी चीजें मैंने आपको एस ब्लॉक के बारे में करवाई हैं जो आप पहले से नहीं जानते थे। सर इसका नाम दोबारा बताइएगा। CaOCl2 था। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं क्या? Dead. सर डेड बर्न का भी बता। डेड बर्न्ट वो होता है जब कैल्शियम, जब आप जिप्सम को इतना हीट करें कि उसमें सारा के सारा पानी जो है वो निकल जाए, तो पीछे डेड बर्न्ट प्लास्टर रह जाता है, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन की +1 और -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए कैसे, कैल्शियम OCl और कैल्शियम Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन इसमें -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव में होगा और क्लोरीन क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो क्लोरीन की +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपके पास, ये बहुत से जो कपड़ों पे दाग लगते हैं, उनको दाग या स्पॉट्स उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, एक ये मैं एनोनमस बिहेवियर आपको नहीं करवा रहा, लिथियम का और बेरिलियम का इंतहाई आसान है, वो खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या चीज होती है, किसी को पता हो? सर ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनली एक दूसरे की, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हमारे पास एक दूसरे से मैच करती हैं। ठीक तो है, सर इसे डायगोनल बिहेवियर कहते हैं। ये इसका मतलब है कि देखें, अब आपसे मैं कहूं कि आपने बताना है तो ये डायगोनल बन रहा है या नहीं बन रहा? हाँ जी। जी सर। तो मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेंगी, मैग्नीशियम के साथ। इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये सर ये आप, हाँ जी, सर ये बेरिलियम को सोडियम का कह सकते हैं डायगोनल। बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ डायगोनल होगा, आगे जो नेक्स्ट आने वाला होगा, ठीक है। तो आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली, फिर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ।